नमस्कार साथियों, सेवानिवृत्ति पर पीएल का भुगतान कैसे करें। जो 300 पीएल या उससे कम जितने भी उस एम्प्लॉय के खाते में जमा पीएल है उनका भुगतान कैसे करें, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हालांकि IFMS 3.0 पर ये ऑप्शन शुरू होना है, लेकिन अभी तक ये ऑप्शन IFMS 3.0 पर शुरू नहीं हुआ है। इसे अभी पीएल का जो बिल है वो हमें पे मैनेजर पर ही बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से बनाना है, सबसे पहले आपको ऑफिस ऑर्डर निकाल लेना है जिसमें उस कार्मिक के खाते में जितनी बकाया पीएल है उनका कितना भुगतान होना है उसका यहाँ पे मेंशन करते हुए वो हम आदेश निकाल देंगे। और जिस समय वो कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ है उसका महंगाई भत्ता उस डेट से माना जाएगा। उस डेट को जितना जो डीए था वो वहाँ पे जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसके जो पीपीओ नंबर है उनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि पे मैनेजर पर वो पीपीओ नंबर अपडेट हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाके यहाँ इंटर पीपीओ नंबर का जो टैब है उसमें जाएंगे और उसमें जाके हम एम्प्लॉई आईडी से उस एम्प्लॉई के पीपीओ नंबर सर्च करेंगे। अगर पीपीओ नंबर सर्च नहीं होते हैं इसका मतलब पे मैनेजर पर अभी तक मैपिंग नहीं हुई है। इसके लिए हम HOD को मेल करेंगे ताकि वो पीपीओ नंबर है वो यहाँ पे मैप हो जाए। तो हम एंटर पीपीओ नंबर डालते हैं। एंटर पीपीओ नंबर पे क्लिक करने पर एंटर एम्प्लॉय आईडी पूछी जा रही है, तो उस कार्मिक की हम एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई टैब पे आएंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने पर उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, नेम और पीपीओ नंबर यहाँ पे शो होगा और ऑफिस आईडी शो होगी। इसको हम फॉरवर्ड टू अपडेट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये यहाँ पे पीपीओ है वो इंसर्टेड सक्सेसफुली, इसको हम ओके करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका बिल है वो पे मैनेजर पर अब बनाया जा सकता है। अब आपको ये चेक कर लेना है कि जो ग्रुप मास्टर में ग्रुप पीएल का बनाया हुआ है या नहीं। तो ग्रुप मास्टर में जाएंगे, ग्रुप मास्टर को क्लिक करेंगे और उसमें व्यू ऑल में जाएंगे तो आपको सारे जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें देख लेना है कि जो पीएल का बिल है उसका यानी रिटायरमेंट पीएल है उसका जो बजट हेड है उसका ग्रुप बना हुआ है या नहीं। अगर बना हुआ है तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है और अगर नहीं बना हुआ है तो आपको दोबारा से एक ग्रुप है वो बना लेना है। उसका बजट हेड क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीएल ऑन रिटायरमेंट नाम से ग्रुप बना रखा है और 2071, 01, 115 और 0101 और 84 ऑब्जेक्ट हेड, ये यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। आप यहाँ से एडिट से देख सकते हैं इस ग्रुप की डिटेल, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस ग्रुप में 2071-01, उसके बाद में 115-01-01, डिमांड नंबर 0, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड 84 और SF BFC टाइप और ये वोटेड। और इसको आप इस नाम से या और कोई जो नाम आप देना चाहें वो नाम देके ग्रुप बना लीजिए और इसमें बजट चेक कर लें। इस ग्रुप में यानी ये जो बजट हेड है यहाँ पे उसमें बजट चेक कर लें तभी आप इसका बिल बनाएं। अगर बजट हेड में बिल ये बजट नहीं है तो बिल है वो आप रुक कर बनाएं, जब बजट आ जाए तब बनाएं। अब बिल बनाने का क्या प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे जाएं आप बिल प्रोसेसिंग में और बिल नंबर एलोकेशन करें। बिल नंबर एलोकेशन में आपको यहाँ पे ये बिल एलोकेशन और इसमें आपको यहाँ पे ये करना है लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड है वो 84 हमने देखा था अभी और मंथ यहाँ पे ये डेट लगा दी। उसके बाद में बिल नंबर आप कोई भी डाल दें क्योंकि वो जनरेट वैसे ही होना है और ग्रुप हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने ये बजट हेड डाल रखा है पीएल ऑन रिटायरमेंट और इसको हम सबमिट करेंगे। तो बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली, ये बिल है यहाँ पे जुड़ चुका है। अब आप इस बिल में जाके और ये आगे की प्रक्रिया करेंगे। कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन ये बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे आप। बिल प्रोसेसिंग में आपको यहाँ पे लीव इनकैशमेंट प्रिपरेशन मिलेगा और लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें आपको बिल सेलेक्ट कर लेना है अभी जो हमने सेलेक्ट किया था वो,
और यहाँ पे आपको बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ऑर्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि डीए यहाँ पे कौन सी रेट लगनी है। तो जो भी रेट अप्लाई हो यहाँ पे वो रेट हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे उस टाइम है वो 42 का है ये, तो 42 का रेट है वो यहाँ पे 7th का 42, तो 7th का 42 आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद में डेज है वो कितने हैं वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और उसके बाद में सैंक्शन डेट कर देंगे और उस एम्प्लॉय का जो नेम है उससे आप उसको सर्च करेंगे। नेम के अलावा आप एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में है तो बेल्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम के जो 3 लेटर्स आप यहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट 3 लेटर्स, तो यहाँ पे नाम शो हो जाएगा और उस नाम पे क्लिक करके यहाँ पे उस नाम को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से यहाँ पे वो बिल है वो जनरेट हो जाएगा और उसके बाद में आप रिपोर्ट में जाके उस बिल को देख लें। अगर इस बिल में किसी प्रकार का आपको डिडक्शन करना हो तो आप इस सरेंडर डिडक्शन में जाके और डिडक्शन कर लें। नॉर्मली इस बिल में कोई प्रकार का डिडक्शन है वो नहीं होता, क्योंकि ये जो सरेंडर पीएल है, जो 300 पीएल रिटायरमेंट पे जो सेवानिवृत्ति पे आधारित होती है, ये इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होती है, इसलिए यहाँ डिडक्शन का सामान्यतया काम नहीं पड़ता। फिर भी कोई वसूली वगैरह हो तो इसमें यहाँ पे डिडक्शन है वो किया जा सकता है। तो यहाँ से ये बिल है वो रिपोर्ट आप जाके रिपोर्ट में और इसको चेक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ लीव इनकेसमेंट रिटायरमेंट इनर, यहाँ पे जो लीव इनकेसमेंट रिटायरमेंट इनर है, यहाँ से आप तीनों प्रकार की रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इनर, आउटर और शेड्यूल। तो यहाँ पे हम इनर डाउनलोड करते हैं, शो रिपोर्ट पे जाएंगे तो ये रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। अब रिपोर्ट अगर सही है तो आप इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, फॉरवर्ड टू डीडीओ कर दें और उसके बाद में ई सिग्नेचर करके आपके डीएससी से सिग्नेचर करके इस बिल को फॉरवर्ड कर दें। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो काम हुए, पहला काम पीपीओ नंबर वेरीफाई करना है, दूसरा काम जो पीपीओ नंबर वेरीफाई के बाद में आपको ये चेक कर लेना है कि उस बजट हेड से ग्रुप बना हुआ है या नहीं। अगर ग्रुप नहीं बना हुआ है तो ग्रुप क्रिएट कर लें, ग्रुप एलोकेशन में जाके, और उसमें बजट चेक कर लें। अगर बजट सफिशिएंट है तो आप बिल बना लें, और बिल बनाने का प्रोसीजर यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से सरेंडर पीएल का बिल है वो बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।